कि मेरे पापा हमें वापस लौटा दो, मेरी मम्मी के हस्बैंड, मेरी माँ के बेटे और हमें हमारा पापा चाहिए है। बेटा रे मैं हाथ जोड़ के हूँ, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने हमारा बेटा चाहिए है, नौकरी की जरूरत नहीं है हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों इस समय हम खरखड़ा गांव के अंदर मौजूद है। लगातार जो है पिछले 5-6 दिनों से आप कंटिन्यू जो है एक हर चैनल पे एक ही खबर देख रहे हो कि खरखड़ा गांव से एक जो सरकारी कर्मचारी डी ग्रुप के अंदर जो है जॉब करता था, और पिछले 21 तारीख से जो है घर से गायब है। क्या कारण था, किस वजह से, पूरा का पूरा मामला क्या है? परिवार आप देख रहे हो, पूरा का पूरा परिवार जो है सदमे में है। छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, 4 बच्चे जो है, चार गुड़िया है, और एक तरफ जो है गांव के अंदर जो अभी भी जो है पंचायत चल रही है, और दूसरी तरफ जो है परिवार जो है लगातार जो है गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से जो है उनका बेटा, भाई, पिता जो है वापस लौटा दे। तो दोस्तों आप लोगों से भी आज पहली बार जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को जो है शेयर करते रहे। परिवार के लोग जो है उनसे जानेंगे पूरा पूरा मामला क्या था। आप उनकी वाइफ हो जी? क्या मामला था, किस वजह से वो गायब हुए थे? वहाँ पर जी मैं कच्चा तानी चाह रही थी, उसने तंग कहाँ जॉब करते थे, ड्यूटी का? वहाँ थी फरीदाबाद सेक्टर सेक्टर 31 में। किस किस विभाग के अंदर थे वो? वो पुलिस विभाग के अंदर थे जी। क्या डी ग्रुप में थे ना कि क्या? ग्रुप में थे, कुक की पोस्ट पे थे। जी। उनको तंग किया जा रहा था किसके द्वारा? टी कर्मचारी के द्वारा। TSI योगेश जी तंग कर रहे थे उसे। उससे ऊपरले कर्मचारी भी तंग कर रहे थे उसे। उसे मारने लग की धमकी दे रहे थे। और उसने ड्यूटी करने से मना नहीं करी। उसने उन्होंने बोला मैं ड्यूटी कर दूंगा, 9 से 5 बनती, मैं 9 से 5 कर दूंगा, लिखते रूम में दे दो, मैं 24 घंटे ड्यूटी बनती तो मैं 24 घंटे करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें वो लिखित रूम में उनकी दी को नहीं, वो 24 घंटे करने से मना कर दी। उसको मार पिटाई करते हैं, उसको मारने की धमकी दी है, हाथापाई भी करी है उनने उनके साथ। तो जिस दिन ये गायब हुए हैं, उससे पहले जो इस तरीके की वारदात जो आप बता रहे हो, मार पिटाई भी हुई है, घर पे जिक्र नहीं किया कि ये मेरे साथ ये सब कुछ था जी, जी। ये जिक्र भी करा था, मार पिटाई करे हैं। फिर उस दिन केस भी चल रहा है उसका, एक तो जीत गया, दूसरा चल रहा है उसका केस। उसमें कि 9 से 5 की ड्यूटी आई है, उसमें जो केस जीता उसमें 9 से 5 की ड्यूटी है। वो मान नहीं रहे उस केस को, भैया 9 से 5 में 24 घंटे ड्यूटी करवाना चाहते हैं, ये 24 घंटे कर नहीं रहा जी। उसके बाद जी मेरे पास कॉल आई थी 21 तारीख को। 21 तारीख को कॉल आई, में से बोला बोला ठीक है, हम हाँ ठीक है, मतलब ड्यूटी पहुंच गया। मेरा आदमी उस दिन से ड्यूटी से ही गायब है। उसका अता नहीं, पता नहीं, फोन नहीं, कोई और नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम सर जाया है, सारे उस पे जाया है जी, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अंतिम बार जो है 21 तारीख से आपसे बातचीत हुई, उस समय क्या कुछ बोला गया था? उस समय यही क्या कहा था जी, मैं ड्यूटी पहुंच गया हूँ, आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बोले हाँ ठीक है, खाना खा लिया? मैं खा जी, मैंने खा लिया, आपने खा लिया? बोले खा लिया। मैं क्या बात आज यूँ बोल रहे हो? नू बोला बोले TSI योगेश तंग कर रहा, मेरा दिमाग खराब कर रखा, यही बात हो, इसके बाद बात नहीं हुई है। तो अब लगातार जो है 21 तारीख से गायब है। गांव के अंदर जो है पंचायतें हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रशासन से आप लोग मिल चुके हो, किसी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है क्या? क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं मिलता जी, किसी से तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा जी। हमने कोई नहीं आ रहा हमारे पास, कोई भी, इतने बड़े कर्मचारी हैं खरखड़ो गांव के, कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। अब जो है अधिकारी भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है, अब क्या कहना चाह रहे हैं? अब यह कहना जा रहे हैं भाई, जो हम जो उसे तंग कर रहा उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हमारा हमारा आदमी हमारे घर आना चाहिए जी। यस जी, हाँ जी। आप प्रमोद की माता जी, आपसे भी बातचीत हुई कभी? आपको भी बताया था कि इस तरीके से दिक्कत आ रही है? बेटा वो आया करता ड्यूटी पर था तो सीधा मेरे पास आया करता, रात ना आया करता तो मेरे पास आकर वो बताऊंता भाई अपना पापा नहीं बताऊंता, पापा आज यह बात हुई है, आज मेरी गलैया हुई से सारी बताया करता। और उसके एक केस जीत चुका था, वो दूसरा उसका बड़ा केस डाल रखा था उसने, उसकी तारीख आवेगी तो वो सारी बताया करता। मैं कहती बेटा छोड़ इस नौकरी ना, हमने इसी नौकरी की जरूरत को ना। बेटा अरे मैं हाथ जोड़ के हूँ, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने हमारा बेटा चाहिए है, नौकरी की जरूरत नहीं है हमने। तो आपके गांव के अंदर भी नेता, भी बड़े बड़े नेता है, इतने दिन हो गए, आपको किसी से कुछ उम्मीद है अब? किसी के ऊपर उम्मीद नहीं बेटा, हमने हम सबका दौर जाया है, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा, कोई हमारे पास नहीं आ रहा। और यो बगड़ है, गांव है, यो सब बंदा हमारी साथ से, लेकिन मंत्री है वो कोई हमारी साथ नहीं है। गुड़िया क्या नाम है बेटा आपका? रश्मि। कितनी बहनें हो आप? 3 बहनें हैं, 1 भाई है।
आपसे बड़ी छोटी? छोटी है मेरे से। आपसे भी कभी बातचीत हुई? पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी परेशानी? तो मंडे को बात हुई थी, उस टाइम वो ड्यूटी से आए थे और खाना खा के सो गए थे। उसके बाद मंगलवार को वो ड्यूटी पे गए थे और उसके बाद मेरी मम्मी के पास कॉल आया था, उसके बाद मेरे दादा के पास कॉल आया था। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मेरे को ये जो पुलिस ऑफिसर हैं वो तंग कर रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, मैं घर आ रहा हूँ वापस, मेरे को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन काट दिया, ना ही उनका कॉल लग रहा था और ना ही आ रहा था उनका कॉल। और उन्होंने अब तक जो लास्ट लोकेशन है फ़ोन की वो भी ट्रेस नहीं की है। बार-बार उनसे बोला जा रहा है कि ये लोकेशन तो ट्रेस कर लो, लास्ट लोकेशन कहाँ है? ये तो पता चल जाएगा। मेरे चाचा महम गए थे उन पुलिस के पास थाने में, उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जहाँ से गायब हुआ वहीं जाओ। फरीदाबाद गए लिखने के लिए, सेक्टर 31 में उन्होंने बोला सेक्टर 31 में लिख दो। इन्होंने उस एफआईआर में लिखा कि उनको परेशान किया जा रहा था, मारने की धमकी दी गई थी और उन्होंने बोला अगर वो मिल गए तो हम उसको डिसमिस कर देंगे। मेरे चाचा ने कहा कि बाद में कर लो, पहले उसको ढूँढ तो लो। उसके बाद फिर उन्होंने जो एफआईआर लिखी थी इन्होंने, उसको लेने से मना कर दिया और उन्होंने उनसे इनसे खुद लिखवाई वो एफआईआर कि इसमें ये लिखो कि वो गुमशुदा है, तब हम उसकी कार्रवाई करेंगे। और अभी तक उसकी वो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि मेरे पापा हमें वापस लौटा दो। मेरी मम्मी के हस्बैंड, मेरी माँ के बेटे और हमें हमारा पापा चाहिए है। तो आप उनके भाई हो जी? परिवार से भी बात हमने की है और लगातार जो है इस तरीके की खबरें जो है लगातार जो 5-7 दिन से लगातार है, लगातार जो है आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ दिक्कत क्या आ रही है? क्या लग रहा है आपको? भाई साहब एक दिक्कत का तो वो पा जाता सारी ये बात ठीक हो जाए, बस हमने तो कुछ नहीं चंदा, हमने हमारा भाई तो आ दो कि कुकरेट हुआ दो। प्रशासन से आप मिल चुके हो, नेताओं से आप मिल चुके हो, अब किसी से क्या यही उम्मीद है? आश्वासन मिलता है कि भाई मिल जाएगा मिल जाएगा, हमें फोन कर दिया है और बाकी कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही, जी। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब गाँव के अंदर एक तरफ पंचायत भी चल रही है, उसके अंदर क्या कुछ कुछ डिसीजन लिया गया अभी? अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो किस-किस से प्रशासन के जो है किस-किस से आप मिले हो? सांसद रामचंद्र जांगड़ा, शमशेर खरकड़ा, अनिल विज, अम, कमिश्नर, डीसीपी, जी। इनसे मिले हैं तो जी। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है कि एक तो जो है प्रशासन कोशिश कर रहा हो लेकिन मिल नहीं रहा हो। कोई कोशिश ही नहीं हो रही, कोशिश ओवर तो 10-11 दिन हो गए आज, 10-11 दिन हो गए, कोशिश ओवर तो 1 घंटा भीतर, 1 घंटा भीतर मिल जाए। प्रशासन अगर चाहे तो, प्रशासन चाह नहीं रहा क्योंकि उसके केस चल रहे थे, दिसंबर में उसकी तारीख भी है, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, तो अपना केस उठा ले भाई, केस उठा ले। एक दिन में 4-4 मौखिक रूप से बदली करी जा रही थी उसकी, लिखित रूप में तो कोई बदली ही नहीं थी उसकी। अच्छा, जिनके बारे में जो अभी जिक्र कर रहे थे कि किसी द्वारा जो परेशान किया जा रहा था, क्या नाम बता रहे थे उनका? टीएसआई योगेश, योगेश है। बार बार जिक्र होता था उसका, जब वीडियो भी हमारे वीडियो पास, किस चीज़ की है? जितनी भी उसको प्रमोद की टॉर्चर किया तेरा जाता था हाँ। उसकी सारी वीडियो है। अच्छा जी, हाँ दिखा दो। दिखाना है क्या वीडियो? तो उसके बावजूद भी जब वीडियो वगैरह सब क्या फिर भी जो है आपने प्रशासन को दिखाई वीडियो? वो कमिश्नर को भी लेटर डाल चुका था पहले भी बार बार, हम्म, अनिल विज को भी डाल चुका था, सीएम को भी डाल चुका था मनोहर लाल को, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी किसी प्रकार की भी। हाँ जी, तो अब क्या? 1.5 साल हो गया उसका केस को चलते हुए। एक केस उसने जीत भी लिया, जो जैसे कि वो 14 से 16 घंटे ड्यूटी करवाते थे, वो ये कहता था कि मैं 8 घंटे के रूल में आते हैं, वो 8 घंटे के रूल वाला ड्यूटी केस जीत भी रहा है वो हाई कोर्ट से, वो उसको मना कर रहे हैं 24 घंटे तो करवाएंगे अब हम। लगभग जो है 10 दिन बीत चुके हैं, अब किस तरीके से क्या आगे क्या है, क्या कुछ करने जा रहे हो, अब क्या कुछ फैसला लिया है? इस तरीके से तो और भी दिन निकलते रहेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। अभी गांव इकट्ठा हुआ है, देखते हैं क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद में देखो क्या कार्रवाई करवाएंगे। हाँ जी। तो दोस्तों लगातार जो है आप देख रहे हो खरखड़ा गांव से जो है खबर, जो है एक युवा साथी जो कि खुद जो है सरकारी कर्मचारी है और पिछले जो है 10 दिनों से गायब है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर ये यही बेटा किसी राजनेता या मंत्री का होता तो तो क्या फिर भी जो है इतना ही टाइम लगता? कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है साफ साफ जो है ढिलाई दिखाई दे रही है और गांव के अंदर जो है लगातार पंचायतों पे पंचायतें हो रही है। उम्मीद करते हैं प्रशासन जो है निष्पक्ष ढंग से जो है इसके अंदर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो है
इसके बारे में पता लगाए कि वाकई में जो है कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं हो गई है कि जिससे जो है घर वालों के ऊपर जो है और मुसीबत जो है टूट पड़े। और सबसे बड़ी बात, जिनके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या उनसे भी अभी जो है कुछ पूछताछ हुई है? नहीं है, आपको लगता है उनसे कोई पूछताछ हुई है अभी? नहीं जी, अभी से कुछ पूछताछ नहीं हुई उनसे। कोई पूछताछ नहीं है। नहीं हुई है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है, और फोटो जो है भाई का कहीं दिखाई भी दे, इस तरीके फोटो जो है स्क्रीन पे शेयर भी कर देंगे भाई का। प्रमोद नाम है भाई का, और लगातार जो फरीदाबाद के अंदर जो इनकी ड्यूटी थी डी ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो पूरा गांव इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, परिवार जो आप अभी बात की है, सारा परिवार जो है दुखी है। एक बेटा जो है इस तरीके से घर से गायब हुआ है, माँ तड़प रही है, उनकी वाइफ तड़प रही है, और बच्चे चार चार जो है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन उनकी कोई सुनवाई करे, ताकि जो उनका बेटा जो है वापस जो है घर आ सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। गांव के अंदर जो दूसरी तरफ पंचायत चल रही है उसके अंदर भी हम जाएंगे, उनसे भी जो है पूछेंगे किस तरीके का कुछ फैसला लिया गया है।